हेलो दोस्तों, जीके जोन अजीत में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का 50 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना है 50 क्वेश्चन में से। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सभाषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचारों का आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन, प्रभावी संभाषण की आधारशिलता क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पष्टता। स्पष्टता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, संभाषण में सबसे पहले क्या आवश्यक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना। सुनना हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, संभाषण किस माध्यम से होता है। संभाषण किस माध्यम से होता है। तो भाषा के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, संभाषण का प्रभाव किस पर निर्भर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, वक्त और वक्ता और श्रोता दोनों पर। ए नंबर। अगला क्वेश्चन, संभाषण में स्वर का प्रयोग क्यों किया जाता है। स्वर का प्रयोग क्यों किया जाता है संभाषण में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाव प्रकट करने हेतु। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना है। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। चलिए अगला, अच्छा संभाषण कैसा होना चाहिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल और स्पष्ट। सरल और स्पष्ट। अगला क्वेश्चन, संभाषण में गलत फहमी क्यों होती है। सही जवाब है भाव स्पष्ट न होने से। भाव स्पष्ट नहीं होने से गलतफहमी होती है। ए नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रभावी संभाषण का गुण कौन सा है। शिष्टता। शिष्टता ए नंबर। अगला क्वेश्चन, संभाषण में विराम का क्या अर्थ है। क्या महत्व है, क्या अर्थ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अर्थ स्पष्ट करने में। ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। संभाषण काल को क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब है वक्तत्व कला। वक्तत्व कला ए नंबर। अगला क्वेश्चन, संभाषण किस प्रकार का संप्रेषण है। संप्रेषण है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मौखिक प्रेषण। अगला क्वेश्चन, संभाषण का सबसे प्रभावी रूप कौन सा है। प्रत्यक्ष संभाषण ए नंबर। संभाषण में हाव भाव का क्या कार्य है। भावों को स्पष्ट करना। संभाषण में भाषा कैसी होनी चाहिए, शुद्ध और सरल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना है, लास्ट में बताइए। संभाषण की सफलता किस पर निर्भर करती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपसी समझ पर। अगला क्वेश्चन, संभाषण में विनम्रता क्यों आवश्यक है। सकारात्मक प्रभाव के लिए। संभाषण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। संवाद बढ़ाना ए नंबर। अगला क्वेश्चन, संभाषण में शब्द चयन क्यों जारी है। संभाषण में शब्द चयन क्यों जरूरी है। तो आपका सही जवाब है अर्थ स्पष्ट करने हेतु ए नंबर। अगला क्वेश्चन, संभाषण का स्तर किससे जुड़ा होता है। सही जवाब है सामाजिक स्थिति से ए नंबर। अगला, संभाषण का संबंध किस विज्ञान से है। मनोविज्ञान से। प्रभावी संभाषण का उद्देश्य क्या है। संदेश को सही ढंग से पहुंचाना। अगला क्वेश्चन, संभाषण में मौन का क्या महत्व है। तो आपका सही विचार प्रकट करने में सहायक। अगला क्वेश्चन,
सभाषण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? गलत संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, सभाषण का प्रभाव कब बढ़ता है? जब भाषा स्पष्ट हो। अगला क्वेश्चन, सभाषण का सही क्रम क्या है? सुनना, समझना, बोलना। ए नंबर। अगला, सभाषण में आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? विश्वास पैदा करने के लिए। ए नंबर। सभाषण में स्पष्ट उच्चारण क्यों जरूरी है? सही अर्थ के लिए जरूरी है। सभाषण में भावहीनता से क्या होता है? प्रभाव कम हो जाता है। ए नंबर। सभाषण किसका माध्यम है? सामाजिक संपर्क का। सभाषण का मूल तत्व क्या है? भाषा। सभाषण में श्रोता की भूमिका क्या है? सक्रिय सहभागिता। संभाषण में सफलता का माप क्या है? समझ की प्राप्ति। संभाषण में विनम्र शब्दों का प्रयोग क्यों? संबंध मधुर बनाने हेतु। संभाषण का सही उद्देश्य क्या है? आपसी समझ विकसित करना। संभाषण में ध्यान भंग क्यों होता है? रुचि की कमी से। ए नंबर। संभाषण में भाषा दोष से क्या होता है? अर्थ बिगड़ जाता है। संभाषण का सामाजिक महत्व क्या है? संबंधों को मजबूत करना। ए नंबर। संभाषण में सबसे जरूरी गुण कौन सा है? स्पष्टता। संभाषण का सही परिणाम क्या है? सहमति और समझ। ए नंबर। संभाषण का आधार क्या है? विचार। संभाषण में भावों की अभिव्यक्ति कैसे होती है? स्वर और हाव भाव से। स्वर और हाव भाव से। स्वर और हाव भाव। संभाषण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? त्वरित संवाद। संभाषण में सरल शब्द क्यों आता है? स्टोरी। संभाषण में सरल शब्द क्यों आवश्यक है? समझ बढ़ाने हेतु। संभाषण का स्तर किस से प्रभावित होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक परिवेश से। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका क्वेश्चन कितना सही है, कितना गलत। वीडियो में पूरा बने रहिए। संभाषण का प्रयोग कहाँ होता है? दैनिक जीवन में। संभाषण में अनावश्यक शब्दों से क्या होता है? प्रभाव कम होता है। संभाषण में शुद्ध भाषा का लाभ क्या है? स्पष्ट संदेश। संभाषण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? समझदारी। संभाषण समाज के लिए क्यों आवश्यक है? सामाजिक समन्वय हेतु। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके एक छोटा सा इमोजी भेज दीजिए और अपना स्कोर बता दीजिए कि 50 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।